ओके, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। मुझे नहीं पता किस टाइम पे आप लोग मुझे देख रहे हैं। जब भी देख रहे हैं अपना विश कलेक्ट कर लेना। ओके, अभी हमने लेटेस्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम वाली यूनिट स्टार्ट करी थी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ओवर किया था। अब जो नया चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया है वो है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो अब अपन इस चैप्टर में बहुत सी बातें समझने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या समझना है, इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में जुड़ेंगी, कौन सी चीज़ें नहीं जुड़ेंगी, बेसिक एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। ओके, एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल। हमें टोटली बहुत सारी बातें समझनी है जो जो इस चैप्टर में जुड़ेंगी और नहीं जुड़ेंगी। ये चैप्टर थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल है, मज़ा आने वाला है। पहले थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, फिर प्रैक्टिकल पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो, वेलकम बैक। स्टार्ट कर रहे हैं हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, चैप्टर नंबर 2 नेशनल इनकम वाली यूनिट का। ओके, अगर आपके पास बुक हो तो बुक ओपन करके बैठना, ज़्यादा मज़ा आएगा। बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग बोर्ड से एंजॉय कर सकते हैं। बोर्ड पे मैंने सारी बातें लिखी हुई है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मीनिंग समझते हैं पहले। नेशनल इनकम अकाउंटिंग है क्या? नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है? ब्रांच ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है विच डील्स विद द रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स एस्टिमेशन। नेशनल इनकम और उसमें काम में आने वाले एस्टिमेशंस को मिला के उनसे डील करती है क्या? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। एक बार वापस, नेशनल इनकम अकाउंटिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जो कि डील करती है रिलेटेड एग्रीगेट्स के साथ। किसके रिलेटेड एग्रीगेट? नेशनल इनकम के और उसके एस्टिमेशन से रिलेटेड। ओके, बिफोर डिस्कसिंग द एग्रीगेट्स एंड मेथड्स मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम, अंडरस्टैंडिंग सम कंसेप्ट्स आर एसेंशियल। ओके, इसके पहले कि हम नेशनल इनकम और उसको कैलकुलेट करने का मेथड वगैरह सीखें, इससे पहले कि हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। ओके, वो बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं? वो बेसिक कंसेप्ट है सबसे पहला इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी। टेरिटरी वर्ड इससे पहले आप लोगों ने क्या कहते हैं, कब सुना होगा? सोशल साइंस करके आपके पास सब्जेक्ट होता था, 10th क्लास तक आप सुनते आए होंगे। बहुत से लोगों को मीनिंग भी पता होगा। यहाँ थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स की नज़रों से देख लेते हैं कि इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। ओके, बड़े आराम से चलेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से चलेंगे। ओके, मीनिंग, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन वेयर पर्सन्स, गुड्स, कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। ओके, सीधी सी बात है, जहां पे हमारी गवर्नमेंट का राज चलता है, जहां पे मित्रों, जहां जहां मेरी आवाज सुनी जाती है और मेरा कहना भी माना जाता है, जहां पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की चलेगी, वहां पे हम इकोनॉमिक टेरिटरी कंसीडर करेंगे। ओके, जहां पे भी इंडिया के गुड्स फ्रीली मूव करेंगे, कैपिटल फ्रीली मूव करेगी, पर्सन्स फ्रीली मूव करेंगे, तो वो जगह हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट होगी। ओके, इकोनॉमिक टेरिटरी, ज्योग्राफिकल टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है? ज्योग्राफिकल। ओके भैया, तो यानी इंडिया का मैप, वो जो क्या कहते हैं हम, फिजिकल मैप, और वो परचेस करते थे, मतलब हमारी बाउंड्रीज के अंदर। हाँ, धीरे धीरे बताऊंगा कि उसके बाहर का कौन सा एरिया हमारा है और कौन सा एरिया हमारा नहीं है। अभी ये मान लो कि जितना ज्योग्राफिकल एरिया हमारे पास है, प्लस आगे समझना, ज्योग्राफिकल एरिया हमारे पास होना ही काफी नहीं है, एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, उसे एडमिनिस्टर्ड कौन कर रहा है, उसका ध्यान कौन रख रहा है? हमारी गवर्नमेंट। ओके, विद इन वेयर, ऐसी जगह जहां पे पर्सन, गुड्स, कैपिटल, पर्सन्स, गुड्स, कैपिटल सर्कुलेट हो रही है, कैसे? फ्रीली। सर्कुलेट हो रही है कैसे? फ्रीली। ओके, और समझते हैं, थोड़ा और गहराइयों में उतरते हैं, मेरा हाथ मत छोड़ना, डूब जाओगे। ओके, द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज वाइडर देन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। मैंने क्या कहा था? ये कंसेप्ट छोटा नहीं है, डोमेस्टिक टेरिटरी बड़ा कंसेप्ट है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो थी वो हमारी छोटी चीज है। ओके, डोमेस्टिक टेरिटरी का जो क्या कहते हैं एरिया है, वो वाइडर है। वो क्या है?
वाइडर है किससे, देन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ओके, इट इंक्लूड बिसाइड्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज, इसमें इंक्लूड होता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अलावा भी बहुत सी बातें। ओके, जैसे कि द टेरिटोरियल वाटर्स। ओके, जो हमारा पानी वाला एरिया है वो भी इसमें आता है। ओके, पॉलिटिकल में तो क्या था, बस जहां बाउंड्री बनी हुई है वो वही आएगा, यहाँ पे वाटर भी आएगा, एज वेल एज इसके साथ साथ एरोप्लेन्स वाला एरिया जो अपना है, शिप्स ऑपरेटेड बाय अ रेजिडेंट। ये रेजिडेंट वर्ड को थोड़ा समझेंगे अभी हम। रेजिडेंट ऑफ अ कंसर्न्ड कंट्री अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स एम्बेसीज। ओके, क्या क्या बात हो गई सर इतनी सी देर में? इतनी सी देर में बेटा ये बात हो गई कि जो टेरिटोरियल वाटर है वो भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। इसके अलावा एरोप्लेन और शिप्स जो कि रेजिडेंट ऑपरेट कर रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है? रेजिडेंट ऑपरेट कर रहा है। ओके, अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, और उसकी एम्बेसीज में। तो ये सारी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगी। ओके, और समझते हैं दोज पार्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल फ्रंटियर। अब पॉलिटिकल फ्रंटियर के वो पार्ट्स, ठीक है, वेयर द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री डज नॉट एंजॉय द अबव फ्रीडम। ओके, वो पार्ट पॉलिटिकल फ्रंटियर के जहां पे हमारी गवर्नमेंट को कोई क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा राइट नहीं है, फंडामेंटल बेसिक राइट नहीं है, कोई फ्रीडम का राइट नहीं है। फ्रीडम का मतलब वही जो यहां पढ़ा था हमने कि फ्रीडम का मतलब है सर्कुलेशन ऑफ पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल फ्रीली। फ्रीडम का मतलब यही कि गवर्नमेंट को जिस पॉलिटिकल फ्रंटियर में जहां पे गवर्नमेंट को ये राइट नहीं है कि वो फ्रीली क्या कर सके, पर्सन, गुड्स या कैपिटल को मूव करवा सके, वो चीजें इंक्लूड नहीं होंगी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में। ओके, जैसे कि एम्बेसीज। ओके, जरा समझते हैं। अभी एम्बेसीज को लेके पूरा अगला पॉइंट आपको सारी एम्बेसी की बातें कवर कर देगा। ओके, एम्बेसी जिस कंट्री की होती है ना, मैं बेसिक्स बता देता हूं आपको। एम्बेसी जिस कंट्री की होती है उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होती है, भलाई वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो। ओके, यानी इंडिया की एम्बेसी अगर यूएसए में है, तो वो यूएसए की नहीं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी। ओके, इसके अलावा क्या कहते हैं, अगर और समझिएगा, इसके अलावा अगर उनकी एम्बेसी हमारे यहाँ पे है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगी, उनके में काउंट होगी। ओके भैया, आ तो वो इंडिया में ही रही है ना, इंडिया के मैप में आ रही है, लेकिन नहीं बेटा, एम्बेसी जिस कंट्री की होती है उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होती है, वेदर उसकी लोकेशन कहीं पे भी हो। ओके, जरा पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट एंजॉय द अबव फ्रीडम, ये ऊपर वाली फ्रीडम यानी कि कैपिटल, गुड्स और पर्सन का फ्री मूवमेंट। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट एंजॉय द अबव फ्रीडम इन फॉरेन एम्बेसीज। अब ये देखो, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि फॉरेन एम्बेसीज में तुम्हारा कोई हक नहीं है। ओके, लोकेटेड विद इन इंडिया, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। सो दे आर नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसीलिए वो हमारा पार्ट ट्रीटेड एज हमारा पार्ट नहीं होगा वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का। ठीक है, ओके, दे आर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज, वो पार्ट माने जाएंगे उनकी रेस्पेक्टिव इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी उनकी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट होंगे, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे। ओके, एग्जांपल दिया हुआ है, यूएस की एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो हमारा पार्ट नहीं है, वो यूएसए का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट है। यूएस एम्बेसी इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ यूएसए, यूएस एम्बेसी इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ यूएसए मानी जाएगी। सिमिलरली अगर इंडियन एम्बेसी है और वो वॉशिंगटन यानी कि यूएसए में है,
तब भी वो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है, तब भी वो हमारा पार्ट है। हमारी एम्बेसी हमारा पार्ट, तुम्हारी एम्बेसी तुम्हारा पार्ट, हमारी एम्बेसी हमारा पार्ट, तुम्हारी एम्बेसी तुम्हारा पार्ट, हमारी एम्बेसी हमारा पार्ट, तुम्हारी एम्बेसी तुम्हारा पार्ट। ओके, नाचना नहीं है, हिलना डुलना नहीं है, आ जाओ वापस इधर। आते हैं स्कोप ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। व्हाट डज डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड? अब ये सारी बातें पढ़ के क्या समअप बनाया आपने कि आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या क्या इंक्लूड करती है। ओके, आते हैं व्हाट डज डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड। बेस्ड ऑन द फ्रीडम क्राइटेरिया, अगर आप फ्रीडम क्राइटेरिया को समझे, क्राइटेरियन, द स्कोप ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरीज एज फॉलोज। डोमेस्टिक टेरिटरी का जो स्कोप है वो कुछ ऐसे है। ओके, कैसे है? पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर। पॉलिटिकल फ्रंटियर है आपका, प्लस ये इंक्लूड करता है आपका टेरिटोरियल वाटर और एयर स्पेस। वाटर और एयर स्पेस, हवाएं भी हमारी, हाँ बेटा हवाएं भी हमारी। ओके, एम्बेसी, मिलिट्री बेस एक्सेट्रा लोकेटेड अब्रॉड। हमारा एम्बेसी, हमारी आर्मी के बेसिस, मिलिट्री बेसिस जो हैं वो लोकेटेड अब्रॉड हैं, बट एक्सक्लूडिंग दोज लोकेटेड विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर। ओके, एक बार वापस, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट बनेंगे वो कौन कौन से? एम्बेसी, मिलिट्री बेस, ये सब जो अब्रॉड में लोकेटेड है हमारे, वो हमारे रहेंगे। ओके, एक्सक्लूडेड दोज लोकेटेड विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर। हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर में हमारे वाले तो हमारे हैं ही, उनके वाले हमारे नहीं हैं। ओके, शिप्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट। ऑपरेटेड बाय द, ये बार बार वर्ड आ रहा है रेजिडेंट, अभी समझेंगे ये क्या होता है। रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन शिप्स मूविंग बिटवीन यूके एंड चाइना रेगुलरली, और पैसेंजर प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन यूएसए एंड जापान एक्सेट्रा आर ऑल पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया के रेजिडेंट ने जितने भी शिप्स चलाए, ओके, नाव चलाई, और जितने भी क्या कहते हैं एरोप्लेन्स यहाँ से वहाँ गए या वहाँ से यहाँ आए, यूके और चाइना के बीच उड़ रहा है हमारा प्लेन। इंडिया का प्लेन है, इंडिया नहीं आ रहा है, यूके और चाइना के बीच में उड़ रहा है, तो भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट हो रहा है। ओके, हवाएं भी बांट रखी है, बताओ। ओके, इसके बाद इसी तरीके से कोई क्या कहते हैं एयर इंडिया का प्लेन है जो यूएसए और जापान के बीच में चल रहा है, तो वो भी क्या होगा? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। ओके, इसी तरीके से क्या कहते हैं इंडियन ओशन के अंदर, इंटरनेशनल वाटर के अंदर हमारे फिशर्स हैं, ओके, मछुआरे जो हैं वो लोग अगर इंटरनेशनल वाटर में जाके क्या कहते हैं फिशरी का काम कर रहे हैं, मछलियां निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। ओके, शर्त ये है कि वो रेजिडेंट होना चाहिए। शर्त क्या है? ये वो रेजिडेंट होना चाहिए, हमको वहां पे फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। ओके, एक बार के लिए पूरा स्लाइड आपके सामने आएगा, आप देखिएगा, कुछ नोट करना है नोट कर लीजिएगा, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात। अब मैं आपको इम्प्लीकेशन बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? इसका इम्प्लीकेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम लोगों ने नेशनल इनकम के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी पढ़ा, पूरा समझा। वो समझने के बाद देखते हैं कि उसकी इम्प्लीकेशन क्या है। भैया अब उस सबसे होने क्या वाला है, आइए देखते हैं। नेशनल इनकम आर रिलेटेड एग्रीगेट्स आर बेसिकली मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। नेशनल इनकम एक रिलेटेड एग्रीगेट है जो कि बेसिकली क्या है? मेजर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी है, प्रोडक्शन एक्टिविटी को मेजर करता है वो। ओके, एक बार ध्यान से सुनिएगा, नेशनल इनकम जो है उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स जो हैं बेसिकली वो क्या मेजर करते हैं? प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं? प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को मेजर करते हैं। पॉज करना। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि नेशनल इनकम के जितने भी रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं वो प्रोडक्शन एक्टिविटी को मेजर करते हैं। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट। नेशनल इनकम एग्रीगेट के 2 टाइप होते हैं। ओके, एक तो डोमेस्टिक और दूसरा नेशनल। एक डोमेस्टिक और दूसरा नेशनल, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट, इसको क्या कहते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट।
ओके, प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी इज टर्म्ड एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? वो सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो कि ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स, उन प्रोडक्शन यूनिट्स की जो कि लोकेटेड है विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो पूरा प्रोडक्शन क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। एक बार वापस, जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी प्रोडक्शन यूनिट्स कर रही हैं जो कि लोकेटेड हमारी इकोनॉमी के अंदर लोकेटेड हैं। अब इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है अब हम समझ चुके हैं, ठीक है? तो उसके अंदर जितनी भी यूनिट्स लोकेटेड है उन सबको क्या बोलेंगे अपन? वो सारी यूनिट जितना भी प्रोडक्शन करेगी उस प्रोडक्शन को हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आइए जरा चार्ट से समझते हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी वेयर, कहाँ हो रही है? सबसे पहली बात, इनसाइड हो रही है या आउटसाइड हो रही है? इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। अगर इनसाइड है तो इंक्लूड करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। इस चैप्टर से बेटा दो ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन और दूसरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ज्यादातर इस चैप्टर से दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, तो ट्रू फॉल्स में वो यही सब पूछता है कि कौन सी चीज डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होगी, कौन सी नहीं होगी। वही चीज डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होगी जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुई है। आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, अगर इनसाइड है तो इंक्लूडेड, आई से इनसाइड, आई से इंक्लूडेड। ओके, और आउटसाइड है तो नॉट इंक्लूडेड, आउटसाइड है तो नॉट इंक्लूडेड। ओके, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी कहां हुई है इस बात पे डिपेंड करेगा वो नेशनल इनकम वाले चैप्टर में आएगा या नहीं आएगा। ओके, हमारे क्वेश्चन में हमारे काम का वो चीज है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? पहले ये देखेंगे कि एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई कहां है, इंडिया में या बाहर। इंडिया में हुई है, ओके, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुई है तो फिर वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होगी। अगर आउटसाइड हुई है हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होगी। तो आइए अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, अभी आप लोगों ने इम्प्लीकेशंस देखी, अब हम एग्जांपल्स देख रहे हैं इम्प्लीकेशन के। देखिए, आप एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं कि कौन सी चीज इंक्लूड होगी डोमेस्टिक इनकम में और कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होगी डोमेस्टिक इनकम में। प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, ओके, इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा? इन इंडिया वर्ड को सर्कल कर लो, इसलिए इंक्लूड होगा बेटा, क्योंकि इंडिया में फॉरेन की कंपनी ने प्रॉफिट का अर्न किया। आप लोग बोल रहे हो भैया फॉरेन की कंपनी है तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में क्यों इंक्लूड होगा? बेटा इसलिए इंक्लूड होगा क्योंकि ये इनकम इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर कमाई गई है। ओके, और देखो, प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, कुछ भी हो, अगर इन इंडिया है, इंडिया में इनकम कमाई है तो इंक्लूड होगी। अभी मैं क्या रीड कर रहा हूं? अभी मैं रीड कर रहा हूं इनकम विच इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होने वाले पॉइंट्स, एग्जांपल्स रीड कर रहा हूं। सैलरी टू द रेजिडेंट ऑफ इंग्लैंड वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन इंग्लैंड। ओके, इंडियन एम्बेसी है कहाँ? इंग्लैंड में, लेकिन एम्बेसी हमेशा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है। एम्बेसी जहां की इंक्लूड वहां होगा, एम्बेसी जहां की इंक्लूड वहां होगा। जैसे इंडिया की एम्बेसी है तो इंडिया में इंक्लूड होगा, चाहे वो पूरे विश्व में कहीं पे भी हो। ओके, प्रॉफिट अर्न्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ये तो सीधा सीधा है, ये तो बिल्कुल। रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट फॉर देयर बिल्डिंग्स रेंटेड आउट टू फॉरेनर्स इन इंडिया। बिल्डिंग में रह कौन रहे हैं? फॉरेनर्स, लेकिन बिल्डिंग किसकी? इंडियन की। कहां पे? इंडिया में, इसीलिए इंक्लूड होगा। ओके, इनकम विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम। प्रॉफिट अर्न्ड बाय एन इंडियन कंपनी इन यूएसए, इंडियन कंपनी ने यूएसए में प्रॉफिट कमाया तो वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है तो उनकी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा, हमारी में इंक्लूड नहीं होगा। प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ एसबीआई इन लंदन, एसबीआई बैंक इंडिया का है लेकिन है कहां? अभी लंदन में, तो लंदन में उसने प्रॉफिट अर्न किया, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, अगला दे रखा है आपको फिर सैलरीज टू रेजिडेंट वर्किंग इन द पाकिस्तान एम्बेसी इन इंडिया। पाकिस्तान की एम्बेसी तो वो पैसा भी जाएगा पाकिस्तान को, इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। रेंट पेड बाय द एम्बेसी ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया टू एन इंडियन रेजिडेंट। ओके, एम्बेसी कहाँ की है? इंग्लैंड की,
तो इंग्लैंड में इंक्लूड होगा, हमारे में इंक्लूड नहीं होगा। रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन फ्रॉम हिज बिल्डिंग इन सिंगापुर, सिंगापुर इंडिया में होता है क्या? नहीं, तो इसीलिए इंडिया की डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होगा। थैंक यू।